दोस्तों, कहते हैं कि वंस यू ट्रेडर ऑलवेज ए ट्रेडर। तो हम लोगों की जो ये वीडियो बन रहे थे सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने ट्रेंड लाइन के ऊपर वीडियो बनाए थे और बताया था कि 3 टच ए ट्रेंड लाइन वीक। आज जो वीडियो है वो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के ऊपर यूज़ करेंगे। और ये कैसे बनाते हैं, नॉर्मली क्या करेंगे कि कोई भी एक हायर टाइम फ्रेम पे काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे 1 आवर का चार्ट लेंगे। ये बेशक निफ्टी का चार्ट है, आप देख पा रहे हैं। करेंगे क्या, ट्रेंड लाइन हो गया था, अब है सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो कहीं से भी ऐसे करके ड्रॉ नहीं करेंगे। मतलब इस तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे। कहीं लगा कि यहाँ कुछ बन रहा है, मैं इसे थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब इस तरीके से कहीं एक सपोर्ट है, कहीं एक रेजिस्टेंस, इस तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और लाइन विथ मार्कर्स में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मल्टी टच ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ मल्टी टच बने। उस एरिया में हम लोग एक एक जोन की तरह इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, जितने मिल जाएंगे हम उतने ही मार्क करते जाएंगे और आसपास जहाँ मार्केट है उसके आसपास कहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना मल्टी टच हो जाए। देखिए कितने सारे टच हुए, 1 2। ठीक है, यहाँ आसपास 3 मिलेगा। और जब कैंडल पे जाएंगे तो इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा और ऊपर भी देखिए, यहाँ 2 टच मिल रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ। इस तरीके से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे का भी 2-4 कर लेते हैं, क्योंकि आपको कम से कम ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलाने के लिए मार्किंग करना सीखना है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसे कैंडल में ले जाएंगे और रीसेट कर देंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि क्या वाकई ये लाइन काम करते हैं। करते तो हैं, मगर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे या कहाँ तक। ठीक है, कैंडल बनाने के बाद क्या है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जैसे ये इस एरिया को पार करता है तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, नहीं करता। और कहाँ ज़्यादा किया है और कहाँ कम किया है, उस हिसाब से यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे तो एक चांस में चला गया था, मगर यहाँ ये रेजिस्टेंस का काम कर गया, वरना क्या होता हम इसे हटा देते। फिर देखिए ये रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे भी सपोर्ट का काम किया। तो लगभग लगभग जो लाइन ड्रॉ किया गया है वो स्टैंडर्ड है। और इसी को ध्यान में रखे चले, जैसे इस रेंज के ऊपर मार्केट आपको मिलता है, ये 1 आवर का है। ट्रेड करते समय आप इसे 5 मिनट 3 मिनट में ले सकते हैं, आपके अपने प्रैक्टिस के ऊपर।
ठीक है। कैसे? जैसे इस एरिया के कहीं भी बीच में ट्रेड नहीं करेंगे। कोशिश करना है कि एकदम लाइन के पास आपको जब मिले तो ट्रेड में आप एंटर करें। हाँ, जैसे हमने इसे 1 आवर में खींचा है तो हो सकता है कि आपको यहाँ 15 मिनट में और कोई लाइन देखने को मिल सकता है। तो इसका कलर आप चेंज कर लें। जैसे हम इसे ब्लू कर देंगे कि समझ में आएगा ये 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में खींचा गया है। देखिए ये सपोर्ट का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये आपके काम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन है। इसके ऊपर जब मार्केट सपोर्ट ले और ऊपर चले तो ही बाई पकड़ना। गिरा, ऊपर आया, सपोर्ट लिया, यहाँ एंट्री होगी और इसी के नीचे यहाँ आपका एसएल बनेगा और आपको ऊपर की तरफ जितना ऊपर इस रेजिस्टेंस के पास आपको मिले आप उस जगह सेल करें। ठीक है, ऐसे करके आपको चीज़ें बनानी है। और इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ। जैसे ये हम लोग फिबोनाची में क्या करेंगे, एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करेंगे, जो लास्ट लो मिला है, समझिए ये लास्ट लो है और उससे पहले ये हाई था, तो नेचुरली क्या करेंगे, लो पे पहले टच करेंगे, फिर हाई को टच करेंगे और उसके बाद इसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, मैं लाइन थोड़ा मोटा कर देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, इसमें भी एक बार जीरो को ले लेते हैं, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो। पहले समझ लीजिए फिर क्या मतलब परसेंटेज यहाँ यूज़ हुआ है वो मैं आपको फिर से दिखा दूँगा। ये काम कैसे करता है वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जैसे ये हाई और ये लो था, अब जब ये बैक जाना शुरू करेगा तो ये 50% एरिया है जिस रेंज को ये जैसे ही पार करता है सपोर्ट लेगा, यहाँ एंट्री बनेगी और नेक्स्ट टारगेट जो है ये यहाँ है। क्या कलर चेंज कर दें? थोड़ा मेरे ख्याल से चेंज करने से सही रहेगा। ठीक है, ब्लैक कर दिया पूरा। देखिए एक सपोर्ट लिया तो नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, सपोर्ट लेगा तो फिर से चलेगा। ठीक है, अब इसको कैसे प्लॉट करना है या कौन सा परसेंटेज लेना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला जो मार्क है वो है 38% से 50%, मतलब 0.4 या 0.5, मतलब 50% एरिया पे आप इसको पहला मार्क कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है 1%, मतलब जो पूरा जितना रेंज है उसके ऊपर 1.1 से 1.1, तो ये होगा। अगर पार कर जाता है तो ये 1.5 गुना, 1.5, 1.6, या आप इसको धीरे धीरे मार्क कर लीजिएगा देखकर। ठीक है, समझ, मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये टोटल रेंज है, इसका 50% एरिया यह सपोर्ट का काम करेगा नेचुरली। यहाँ एक बार अगर रीटेस्ट करे तो सेम है, यहाँ से 1 पूरा, मतलब जितना रेंज है वहाँ तक का टारगेट बनता है। तो यहाँ से फिर से 1.5 तक यहाँ, और उसके बाद जो सपोर्ट एरिया बनता है वो है 1 या 1.1। इस एरिया में सपोर्ट लेगा तो फिर से ऊपर जाएगा
और इसके ऊपर जाएगा तो ये 2.5 ये रेंज है, ठीक है। और इसको अगर आप कंटिन्यूएशन के हिसाब से यूज़ करिए, आपको बाद में भी इसी जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो दो तरीके से आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का प्रोसेस आज सीखा। पहला तो है कि आप यहाँ जाकर लाइन विथ मार्कर से यूज़ करेंगे, नॉट लाइन चार्ट नहीं करेंगे, लाइन विथ मार्कर चार्ट बनाएंगे। फिर उस पर जितने जगह ज़्यादा टच मिलेंगे उतने जगह हम लोग लाइन प्लॉट करेंगे, रस्सी डालेंगे, दाग दाग बनाएंगे। इसको यूज़ करने का प्रोसेस है कम से कम 1 घंटे के चार्ट पे आप इसे ड्रॉ करेंगे। जिस एरिया में मार्केट काम कर रहा है उस एरिया पर पूरे चार्ट पे करके रख सकते हैं, अच्छी बात है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, जितने मल्टी टच मिलेंगे उतना बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका बनेगा, ठीक है। उसके बाद कैंडल में शिफ्ट हो जाएंगे, टाइम फ्रेम छोटा कर लेंगे और उस लाइन पे मार्केट का आने का इंतज़ार करेंगे। और अंधे की तरह नहीं काम करेंगे। उस एरिया में अगर वो सपोर्ट लेता है या रेजिस्टेंस फेस करता है, उसको देखने के बाद जब उस लाइन से मार्केट दूर जाने को तैयार हो रही होगी तो उस समय उसमें ट्रेड डालेंगे तो स्मूथ रहेगा और आपको आइडिया रहेगा, डर भी कम लगेगा कितना दूर जा सकता है, ठीक है। सेकंड क्या था? सेकंड था यहाँ से क्या करना था, फिर एक्सटेंशन लेना था और कहीं भी जो लो बना होगा, जैसे समझिए अभी हमको नीचे का कोई जगह देखना है, क्या कैसे का चल रहा है, तो क्या करेंगे, समझिए हमें यहाँ से नीचे का प्लॉट, तो लास्ट जो लो यहाँ बना था और ये हाई बना था इसी पे प्लॉट करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, पहले हाई फिर वो लो वाला एरिया और फिर एक्सटेंशन को उस हाई पे जाके टिका देंगे, ठीक है। थोड़ा और जाएगा। अब देखिए जो मार्क वाले एरिया है उस जगह पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर रहा है। जैसे ये छोटे में हो गया, आप चाहे तो कहीं भी बड़े में डाल के कर सकते हैं, कोई भी बड़े टाइम फ्रेम में चले आइए वहाँ पे भी ये कर सकते हैं, ठीक है। मगर याद रखिए कि आपको लास्ट लो के आसपास कहीं या लास्ट हाई के आसपास कहीं से ड्रॉ करना है। जैसे ये लो है लास्ट वाला और ये उससे पहले का हाई है, तो समझिए आप यहाँ से यहाँ टच करेंगे और फिर बैक में आएंगे और फिर इसे प्लॉट कर देंगे। और हिसाब क्या है, 50%, 1%, 1.5, 2.5। इसके ऊपर अगर जाना है तो क्या करेंगे, 3, 3.1, 3.5 और 3.618। देखिए ये ऑटोमेटिक आपको रेजिस्टेंस दिखा देगा। मार्केट ऐसी ही चलती है, सिर्फ आपको वो मैथ गिनने आना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं किस तरीके से ये ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाता है।
अगर समझ में ना आए 2-3 बार देखिए, आपको ठीक समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।